Good morning, students. Today we will discuss about the theories of intelligence in the chapter first, individual differences. Okay, so this is very important topic here. There are several theories of intelligence. So theories are based on two approaches, that is psychometric approach, in which here it is considered as intelligence is aggregate of all abilities, and second is information processing approach, where intelligence is considered as a process used in intellectual reasoning and problem solving. ओके, तो साइकोमेट्रिक अप्रोच में इंटेलिजेंस को कंसिडर किया है टोटल ऑफ ऑल एबिलिटीज़, ओवरऑल एबिलिटीज़, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में इंटेलिजेंस को कंसिडर किया है दैट इज़ intellectual process of reasoning and problem solving. Now, first theory is Alfred Binet theory, that is unifactor, that is one factor theory. इनका ये मानना है कि या तो पर्सन पूरा इंटेलिजेंट है या पर्सन पूरी तरह इंटेलिजेंट नहीं है. मतलब ओवरऑल कॉमन एबिलिटीज़ में पर्सन इंटेलिजेंट है या तो पर्सन इंटेलिजेंट नहीं है. सो एजम्पशंस आर आइदर पर्सन इज हैविंग ओवरऑल एबिलिटी टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, और पर्सन इज नॉट हैविंग ओवरऑल एबिलिटी टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ. सो हियर Alfred Binet is considering intelligence of a person as a whole. Okay, now second, two factor theory. Two factor theory was given by Charles Spearman in 1927 here, in which Charles Spearman is telling that is intelligence can be considered as a G factor and specific factor. Okay, so G factor here it is called, that is there are some general and common abilities in a person, every person, that is general factor. So जैसे बचपन से कोई दौड़ना, चलना, उठना, बैठना सीखता है, वो जनरल एबिलिटीज़ हैं, कॉमन एबिलिटीज़ हैं. एंड देयर आर स्पेसिफिक एबिलिटीज़, कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं जो कि इंटेलिजेंसी में कंसिडर होती हैं. ओके, सो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ आर लाइक किसी सिंगर में स्पेसिफिक एबिलिटी होगी सिंगिंग की, एक्सपर्टेंसी जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया. तो ये सब स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हैं जो जनरल एबिलिटीज़ के साथ एड ऑन्स होती हैं, ये एडिंग्स होती हैं. ओके, सो चार्ल्स स्पीयरमैन इज टेलिंग that a person's abilities are divided into two parts, that is common abilities and specific abilities, special abilities. So here it is, these two abilities, G factor and S factor, is called intelligence. Now this 7 primary mental abilities model is given by Lewis थर्स्टोन्स का कहना है कि हर पर्सन में ये 7 प्राइमरी एबिलिटीज़ हो तो वो इंटेलिजेंट है. जैसे वर्बल एबिलिटी, उसमें बोलने की क्षमता हो, लैंग्वेज बोलने की क्षमता हो. न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसमें कैलकुलेशन करने की एबिलिटी हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की एबिलिटी हो. स्पेशियल रिलेशंस, उसमें पैटर्न्स को विजुलाइज करने की एबिलिटी हो. परसेप्चुअल स्पीड, उसमें समझने की, हर बात को समझने की स्पीड हो. वर्ड फ्लुएंसी, वो वर्ड्स को बार बार यूज़ करना उसको आता हो, वो उसकी वोकेबुलरी अच्छी हो. मेमोरी एंड इंडक्टिव रीजनिंग मतलब हर बात में से कंक्लूजन निकालने की उसकी एबिलिटी हो. सो दिस इज़ कॉल्ड 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी मॉडल which is given by Lewis Thurstone's theory.
सो यहाँ पे लियोस थर्स्टोन्स की थ्योरी क्या बोलती है? लियोस थर्स्टोन्स ये बोलती है कि अगर ये सातों all seven abilities are there in a human, it means a person is intelligent. Okay, अब लास्ट आता है हायरार्किकल मॉडल थ्योरी मॉडल ऑफ आर्थर जेनसन. आर्थर जेनसन क्या बोलता है कि पर्सन के दो लेवल हो सकते हैं इंटेलिजेंस के. एक लो लेवल हो सकता है जिसमें पर्सन जैसे जो भी इनपुट करेगा सेम वही आउटपुट देगा. जैसे इनपुट करना, जैसे कोई भी पर्सन है, फॉर एग्जांपल रट्टा मारना. ओके, तो यहाँ पे रट्टा मारने में क्या हो रहा है? एज इट इज़ वो क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर रहा है और स्टूडेंट क्या कर रहा है? एज इट इज़ वही आंसर रिटर्न में एग्ज़ाम में आउटपुट दे रहा है. तो जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट होगा, मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं होगा, उसकी अपनी खुद की क्रिएटिविटी नहीं होगी. सो दिस इज लेवल 1, दैट इज लो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हियर. एंड लेवल 2 इस इनपुट तो किया, क्वेश्चन आंसर तो पढ़े स्टूडेंट ने, पर स्टूडेंट ने अपने एड ऑन्स ऐड किए, अपनी क्रिएटिविटी ऐड की और आउटपुट को ज़्यादा बड़ा बनाया. तो जब कोई स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन आंसर पढ़ता है फिर उसको अपनी लैंग्वेज में अपनी क्रिएटिविटी में लिख के देखता है, मतलब वो अपने इनपुट लेने के साथ अपने भी इनपुट ऐड कर रहा है, तो उसका आउटपुट ज़्यादा होगा. सो दिस इज़ कॉल्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. ओके, सो दिस इज हियर अकॉर्डिंग टू आर्थर जेनसन, इंटेलिजेंसी कैन बी ऑफ 2 levels, that is first level of low level, that is input equal to output, and second, that is output is greater than input. Thank you.